चलिए बच्चों, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका इलेक्ट्रोलिसिस हो गया था, कंडक्टेंस हो गया था। कंडक्टेंस के बाद फिर हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कोहेरेंस लॉ के बारे में। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कोहेरेंस लॉ के बारे में। तो कोहेरेंस लॉ ने क्या बताया, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। और यहाँ पे आपके एग्जाम में सिर्फ आवश्यक न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और थ्योरी नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोहेरेंस लॉ आया क्यों। तो याद करिए, मैंने आपको लेक्चर में बताया था, आपने लेक्चर में देखा होगा कि आपको इलेक्ट्रो कंडक्टेंस में मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका एक लैम्डा होता है, कि यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ मैंने प्लॉट कराया था। तो मैंने आपको बताया था जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उनका जो कर्व आता है यहाँ पे आता है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप मोलर कंडक्टिविटी क्या करते थे, डिटरमाइन करते थे। या इनफाइनाइट लैम्डा एम इनफाइनाइट, या कहीं पे लैम्डा एम जीरो, यहाँ पे जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप क्या करते थे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन कर पाते थे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस मैंने आपको बताया था, वहां पे जो ग्राफ मिलता है कुछ ऐसे ग्राफ मिलता है, लेकिन एकाएक हमारा ग्राफ ऐसे चला जाता है, यहाँ पे कट नहीं करता। तो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे। तो इसी को डिटरमाइन करने के लिए हमारा एक रूल्स है, जिसे क्या बोला गया, कोहेरेंस लॉ बोला गया। क्या बोला, कोहेरेंस लॉ बोला गया। अब कोहेरेंस लॉ होता क्या है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसके लिए हमारा एप्लीकेबल होता है, तो आप आंसर क्या देंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारा कोहेरेंस लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। थोड़ा सा इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स पर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा देखिए, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ है इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो लिमिटिंग का सेंटेंस मैंने क्या बोला था, लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो लिमिटिंग किसे बोलते हैं, जब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमारा लैम्डा एम क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, इसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मींस क्या पूछा गया है, लैम्डा एम, या इसी को बोलेंगे लैम्डा एम इनफाइनाइट। दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इज द सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटायंस एंड एनायन। मतलब कह रहा है कि जो हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इज द सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटायंस एंड एनायन, ईच multiply with the number of ions present in one of the formula of the unit of the electrolyte। अब समझना एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, the limiting molar conductivity of electrolyte, that is molar conductivity at infinite dilution is the sum of the limiting ionic conductivities of the cations and anion, each multiplied with the number of ions present in one formula unit of the electrolyte। जैसे यहाँ पे लिखा गया है लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर ए एक्स बी वाई, कोई आपको इलेक्ट्रोलाइट क्या दिया गया है, ए एक्स बी वाई, एक इसके लिए एप्लीकेबल होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पूछा गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर ए एक्स बी वाई। तो इसे क्या बोला गया यहाँ पे, ए एक्स बी वाई। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, बोला क्या, इस पे देखिए जैसे यहाँ पे एक्स, अभी एग्जाम्पल होगा एक्स, ये होगा, देखिए इसको आपने बोला कैटायन, दो से टूटेंगे, इसके क्या टूटेगा, एनायन। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर ए एक्स बी वाई इक्वल क्या होगा, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन एंड एनायन। समझा, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बोलेंगे लैम्डा प्लस कैटायन, और यहाँ पे लैम्डा माइनस इनफाइनाइट। तो ये आपका कैटायन हो गया। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ x लिखेंगे,
केटायन या केटायन में लैम्डा प्लस केटायन प्लस, और यहाँ पे y है तो y लैम्डा एनायंस, यहाँ पे इनफाइनाइट, या इसको ऐसे इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करें। चलिए आप एग्जांपल करा रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया कि लैम्डा m फॉर NaCl, ध्यान सुनिएगा, यहां पे लिया गया है लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर NaCl, इसके लिए पूछा गया है NaCl। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे लैम्डा को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्ट के फॉर्म में, लेकिन केटायन एनायन के फॉर्म में लैम्डा को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब सॉल्ट एसिड कुछ भी दिया गया है तो इसको लैम्डा इधर, लेकिन जब आयन को मिल जाता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बताइए NaCl में केटायन कौन होगा, Na, एनायन कौन होगा, Cl। बात समझ में आ रही। अब क्या बोलेंगे, ध्यान सुनना, लैम्डा लैम्डा बोलेंगे, लैम्डा केटायन प्लस लैम्डा क्लोरीन, सॉरी यहाँ पे लगाएंगे प्लस, यहाँ पे लगाएंगे नेगेटिव, इनफाइनाइट इनफाइनाइट मींस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl तो क्या होगा, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ केटायन, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ केटायन प्लस एनायन। तो ये हमारे केटायन एनायन टूटेंगे, इसे बोले Na प्लस और Cl माइनस, यहाँ पर लगाएंगे इनफाइनाइट, यहाँ पर लगाएंगे इनफाइनाइट, और यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा। यदि आप पेपर में आपको आयनिक कंडक्टेंस दिया रहेगा, लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टेंस आपके एनायन या केटायन में दिया रहेगा, जैसे आपकी इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो लैम्डा एन इनफाइनाइट फॉर NaCl मिल जाएगा। बात समझ में आपको आ रही होगी। चलिए सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर BaCl2, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, केटायन टूटेगा, एनायन टूटेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, लैम्डा, किसी कोई डाउट, क्या लिखेंगे, लैम्डा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, बेरियम प्लस, बेरियम प्लस होगा क्योंकि कितने चार्ज होते हैं, 2 चार्ज होते हैं, किसी कोई डाउट, इनफाइनाइट प्लस 2, यहाँ पे 2 है तो 2 लगा देंगे, लैम्डा Cl माइनस इनफाइनाइट। समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे 2 है क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने से एनायन में यहाँ पे क्या दिया गया, मल्टीपल कितना दिया है, नीचे 2, इसलिए यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो आपके पेपर में बेरियम दिया गया हो, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी या बेरियम में आप एग्जांपल कराएंगे, बेरियम दिया गया हो या Cl माइनस दिया गया है, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर लैम्डा इनफाइनाइट आपको पता चल जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। अभी आपको प्रॉब्लम भी कराएंगे, Al2SO4 का होल प्राइस ये दिया गया। अब पूछा जाए लैम्डा m इनफाइनाइट, इसके लिए फॉर, इसके लिए देखिए Al का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और सल्फर चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लैम्डा, लैम्डा लगाएंगे, समझ में आ रहा है। Al चार्ज कितना होगा, 3, और यहाँ पे लगा देंगे इनफाइनाइट। नहीं समझ में आया, देखिए इसको आपको क्या है, आयन से तोड़ देना है, आयन से जब टूटे क्या लिखेंगे, 2 लैम्डा Al, एल्यूमिनियम से चार्ज कितने में, 3 इनफाइनाइट। सल्फेट चार्ज कितने होते हैं, 2, लेकिन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई दिया, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 लैम्डा इनफाइनाइट सल्फेट 2 माइनस। किसी कोई डाउट है, हाँ? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जैसे आपसे कह दिया जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
CaOH, इसका लैम्डा m इनफाइनाइट निकालना है। लैम्डा m इनफाइनाइट था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम में पॉजिटिव चार्ज है, जहां पे लैम्डा इनफाइनाइट कैल्शियम 2+, यहाँ पे 1 है, 1 कभी लिखा नहीं है। हाइड्रोक्साइड पे 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लैम्डा इनफाइनाइट OH पे चार्ज कितना होता है -1। तो केटायन प्लस एनायन, बाकी इनमें जो यहाँ पे होते हैं आयन जितने होते हैं वहां पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टोइकियोमेट्री जो आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 2 है, यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए यहाँ पे अगला एग्जांपल एक और है, नोट करिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है, पूछा है कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3। अभी आप कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपके पेपर में देखिए क्या दिया रहेगा, आपके पेपर में दिया रहेगा लैम्डा Al की वैल्यू x दी गई होगी और लैम्डा Cl माइनस की वैल्यू y दी गई होगी, ऐसे दिया रहेगा। पूछा किसके लिए, लैम्डा m इनफाइनाइट फॉर AlCl3। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर AlCl3 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन। तो केटायन क्या बनेगा, लैम्डा Al के चार्ज कितने होंगे 3 इनफाइनाइट, प्लस स्टोइकियोमेट्री कितना दिया जाएगा 3 लैम्डा Cl नेगेटिव इनफाइनाइट। तो आयनिक कंडक्टिविटी फॉर लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी फॉर AlCl3 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्टोइकियोमेट्री से करेंगे। अभी आपको सिर्फ टॉरल्स लॉ के बारे में बता रहे हैं, अभी जब आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ तक समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ टॉरल्स लॉ। तो टॉरल्स लॉ का जो एप्लीकेशन था क्या था कि टॉरल्स लॉ के हेल्प से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकाल लेते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकाल लेते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब एक दो एग्जांपल कराते हैं, फिर इसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं। तो प्रॉब्लम नोट करिए, देखिए इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, HCl, HCl एंड सॉल्ट ऑफ एसिड, मतलब देखिए NaCl, HCl, CH3COONA। यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा m इनफाइनाइट, लैम्डा m इनफाइनाइट, लैम्डा m इनफाइनाइट। पॉइंट को सुनना बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो वैल्यू दी गई है NaCl, HCl एंड CH3COOH आर, NaCl की जो वैल्यू दी गई है पेपर में 126.4। दूसरी जो वैल्यू दी गई है 425.9 और जो तीसरी वैल्यू दी गई 91.0। किसी को कोई कंफ्यूजन? यूनिट आपको पता है, मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नोट करिए रिस्पेक्टिवली। पूछा गया व्हाट विल बी डेट ऑफ एसिटिक एसिड। ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, बस एक बार आपको समझ में आ जाए। CH3COH
के लिए पूछा गया है क्या होगा, लैम्डा एम। अब ध्यान से सुनना, एक बार प्रॉब्लम को फिर से बोल दे रहे हैं। इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl का भी पता है, HCl का भी पता है, तो यहाँ पर थोड़ा समझना बच्चों, बहुत ही है, बस एक बार दिमाग लगाएंगे पूरा समझ में। देखिए आप देखिए जो कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी में जब आपसे हमने डिस्कशन किया था तो वहाँ पर आपने ग्राफ देखा था, ध्यान से सुनना बच्चों, लेकिन ग्राफ आया था। तो देखिए जो ग्राफ था हमारा किसके लिए था, ग्राफ ये था हमारे किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या था, लैम्डा एम इनफाइनाइट था, ये आपको क्या था, लैम्डा एम था। लेकिन आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने दिखाया था, वहां पे जो ग्राफ मिलता था, इस पे ग्राफ मिलता था, तो यहाँ पे कट नहीं होता था। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एट इनफाइनाइट डायल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन नहीं कर सकते थे। तो जो डिवाई-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन था, डिवाई-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन क्या था, लैम्डा एम इक्वल क्या था, लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट सी, कुछ ऐसा ही आपका इक्वेशन, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। लैम्डा इक्वल लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस कहीं कहीं कैपिटल ए भी होता है, ए अंडर रूट सी, इसे डिवाई-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन बोलते हैं। तो एक इसके लिए एप्लीकेबल था, ये हमारा एप्लीकेबल था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारा एप्लीकेबल था, ये हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं था। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई। मींस लैम्डा इक्वल क्या था, लैम्डा इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट सी, बात समझ में आ रही। तो एक ग्राफ मिलता था, लेकिन वीक अब एक ग्राफ कब मिलता था, वाला ग्राफ एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, जैसे आप उसको डायल्यूट करते गए तो हमारा क्या हुआ, मोलर कंडक्टिविटी क्या हुआ, इंक्रीज करता गया और इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट आ गया। यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, किसी कोई डाउट। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ ऐसा ग्राफ मिलता था, यहाँ पे कट नहीं होता था, तो लैम्डा इनफाइनाइट नहीं डिटरमाइन कर। अब आपसे समझिए, जैसे एसिटिक एसिड दिया गया, अब एसिटिक एसिड हमारा कैसा सॉल्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब वहाँ पे आप पानी आप ऐड करते चले जाइए, ऐड करते जाइए, ऐड करते चले जाइए, तो कहीं तक कट करेगा नहीं, ये सीधे ग्राफ चला जाएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी हम डिटरमाइन नहीं कर पाते थे। तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करना, हमारा जो रूल्स आया था कोहरास लॉ आया था। तो कोहरास लॉ होता क्या है, इसे कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो कोहरास लॉ जैसे आप पूछा गया है कि आपको डिटरमाइन करना है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि फाइनाइट डायल्यूशन पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राफ में मिल जाता है। लेकिन कोहरास लॉ के हेल्प से हम इनफाइनाइट डायल्यूशन पे एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सॉल्ट लेते हैं। तो जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, उसको क्या करें, ऐड करें तो निकल जाए। जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड है, यहाँ पे आपने कैसा सॉल्ट लिया, NaCl, कैसा सॉल्ट होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। सॉल्ट और एसिड भी हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बात समझ में आ रही है। तो आप जब डिफरेंट डिफरेंट एसिड और सॉल्ट को आप ऐड करिए, देखिए NaCl का आप निकाल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। HCl का भी आप निकाल सकते हैं, जो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एक क्या है, सॉल्ट ऑफ एसिड है, आप इसका भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसका निकालना है तो यहाँ पे क्या होता है कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ सॉल्ट या एसिड दिए रहेंगे, उनको ऐसा कॉम्बिनेशन करिए कि कॉम्बिनेशन करने के बाद हमारा एक इक्वेशन आ जाए, उस केस में आप निकाल सकते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अब ये तीन इक्वेशन दिए गए, NaCl, HCl और सॉल्ट ऑफ एसिड, तीन इक्वेशन दिए गए 1, 2 एंड 3। एक बार समझ लेंगे, आपको समझ में आए। तो देखिए NaCl का दिया गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, HCl का दिया गया है और सॉल्ट ऑफ एसिड का दिया गया है। पूछा किसका गया है, लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर एसिटिक एसिड पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी इक्वेशन दिए वहां पे आप इक्वेशन को ऐसा ऐड करिए, या तो ऐसा जोड़िए या ऐसा माइनस करिए,
हमारा इक्वेशन किसके इक्वल आ जाए, एसिटिक एसिड के इक्वल आ जाए। थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चों। तो देखिए लैम्डा एम इनफाइनाइट, बस समझिए लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर एसिटिक एसिड इक्वल क्या होगा, ध्यान सुनना क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे क्या बनता है, आप लोगों ने आगे लिखा CH3CO- और ये क्या बनेगा H+, यही तो बनेगा। तो इस इक्वेशन को अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3CO- प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट H+। यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर एसिटिक एसिड मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। किसी कोई डाउट, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा, CH3CO- प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट H+। किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको करना क्या, ध्यान सुनना बच्चों, आप थोड़ा समझना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे NaCl दिया गया, लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl। आप इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको लिखेंगे लैम्डा एम इनफाइनाइट Na प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl-। इसे क्या लिखेंगे, Cl क्या लिखेंगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट H प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl-। सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा बार बार, यहाँ पे क्या दिया है, CH3CONa दिया गया, इसको क्या लिखेंगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3CO- प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Na+। पहले आप इसको तोड़ लीजिए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, एक चीज, लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl की वैल्यू कितनी दी है, 126.4, लैम्डा एम इनफाइनाइट HCl की वैल्यू दी है 425.9 और लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू दी है CH3CONa की वैल्यू दी 915। अब आप इसको आयंस में ब्रेक करिए। जैसे लैम्डा एम NaCl क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था कि लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर NaCl इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एंड Cl, इन दोनों क्या सम होगा, क्या लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl माइनस। इस तरह आपको HCl को निकालना है तो लैम्डा एम H प्लस Cl लैम्डा एम Cl माइनस। और यहाँ पे सॉल्ट ऑफ एसिड दिया है, क्या बोलेंगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3CO- प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब इस इक्वेशन को आप ऐसे जोड़िए या माइनस करिए कि जोड़ने और माइनस करने पे हमारा ये इक्वेशन आ जाए। तो देखिए पॉइंट देखिए, आप क्या करिए, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए CH3CO- और लैम्डा H+। बाकी आप इस इक्वेशन को आप दिमाग लगाइए, इस इक्वेशन को आप ऐसा करिए कि प्लस और माइनस करिए, बाकी सब क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो देखिए, तो पहले हमें क्या चाहिए, CH3CO- चाहिए। तो पहले आप इस इक्वेशन को लिखिए, बात समझा, पहले आप पहले आया है इसको लिखेंगे, लास्ट में कौन आया है, H+ आया है, तो H+ देखिए किसमें है, इसमें है, H+ इसमें है, तो पहले ये आया है, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर बीच में आएगा। थोड़ा समझना, जैसे यहाँ पे देखिए लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COOH इक्वल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, पहले इस वाले इक्वेशन को लिखिए, जब आप इस वाले इक्वेशन को लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COO- प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट n। थोड़ा समझना, यहाँ पे आपको देखिए पहले आपने इस इक्वेशन को लिखा, थोड़ा सा पहले और थोड़ा फिर समझ में आप क्या करेंगे, अब ये समझ में आ रहा है, इसको आपने क्या लिखा, लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3CO- प्लस लैम्डा एम Na। क्या इस इक्वेशन में आपको Na चाहिए, नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लैम्डा प्लस Na में है। अब देखिए लास्ट में Na आया ना, लास्ट में क्या आ गया, Na, तो Na आ गया था, पहले Na यहाँ पे ले लेंगे, बात समझ में आ रहा है।
अब बताइए यहाँ पे लैम्डा क्या है, इसमें लैम्डा एन ए प्लस है, नहीं है। क्या लैम्डा एन ए प्लस है, नहीं है। आप क्या करिए कि यहाँ पे माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा एम इनफाइनाइट एन ए प्लस माइनस लैम्डा एम इनफाइनाइट सी एल माइनस। किसी कोई डाउट? इसके बाद क्या करिए, प्लस कर दीजिए, प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट एच प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट सी एल माइनस। अब यहाँ पर देखिए आप लोग समझ में क्या होगा, देखिए आप इक्वेशन को ऐसा करिए कि प्लस माइनस करने पे सिर्फ क्या क्या बचे, लैम्डा एम इनफाइनाइट सी एस टी सी ओ माइनस और लैम्डा एम एच एस प्लस। तो पहले लिखिए, जो बाद में लिखिए। तो देखिए पहले क्या है, एसिड है, तो एसिड वाला मैंने लिखा लैम्डा एम इनफाइनाइट सी एस टी सी ओ माइनस प्लस लैम्डा एम एन ए प्लस, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा एम एन ए प्लस है, अगर यहाँ प्लस कर देते तो 2 एन ए आ जाता, लेकिन आपको एन ए यहाँ चाहिए नहीं, तो आप माइनस कर देंगे तो प्लस और माइनस क्या कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस लैम्डा एम सी एल माइनस। क्लियर? ये प्लस भी चाहिए, ये प्लस भी चाहिए, तो प्लस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस ही लगाएंगे, प्लस लैम्डा एच प्लस प्लस लैम्डा सी एल माइनस। अब आप चेक करिए आपने क्या किया, ओवरऑल इक्वेशन तो देखेंगे, तो देखिए इसके इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 3 मान लीजिए। आपने क्या किया, इक्वेशन 3 क्या था, CH3COOH। फिर आपने क्या किया, माइनस किया, माइनस NaCl प्लस HCl, मतलब 3 आपने क्या किया, CH3COH माइनस NaCl प्लस HCl। तो यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा देखिएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं है, आपने क्या किया, इक्वेशन 3 CH3CONA माइनस NaCl प्लस HCl। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, कैंसिल हो गया। ये Cl देखिए माइनस में है और यहाँ Cl प्लस है, कैंसिल हो गया। देखिए क्या बनेगा, CH3CO माइनस और प्लस H प्लस। अब तो वही चीज यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, CH3COH इक्वल क्या लिखा है, लैम्डा एन माइनस CH3CO प्लस लैम्डा एन प्लस माइनस लैम्डा ए। देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा नेगेटिव, ये नेगेटिव में है और HCl इसमें पॉजिटिव में। देखिए क्या क्या बचा, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COH प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस। तो आपको यही करना है, आप ऐसा इक्वेशन जोड़िए और माइनस करिए, जोड़ने और माइनस करने पे हमारा क्या आ जाए, सेम आ जाए। अब करना क्या, पूछा क्या गया, लैम्डा इनफाइनाइट फॉर स्टिक एसिड। आपको करना क्या, कुछ भी नहीं करना है, बस वही करना है। ये पॉजिटिव में देखिए आपने क्या किया, लैम्डा इनफाइनाइट फॉर CH3COH इक्वल क्या लिखा, एक पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, सॉल्ट ऑफ एसिड की वैल्यू कितनी दी गई है, ये सॉल्ट ऑफ एसिड सी लैम्डा इनफाइनाइट CH3CO प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस मींस सॉल्ट ऑफ एसिड की वैल्यू दी है 91। क्या लिखेंगे, 91.0। अब माइनस NaCl, यही है ना, माइनस NaCl, माइनस लग गया। तो देखिए NaCl की वैल्यू कितनी दी है, 126.4, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस लगा है, आपने माइनस किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे, 126.4। इसके बाद पॉजिटिव प्लस HCl की वैल्यू कितनी दी गई, 425.9। किसी कोई डाउट? आप इसको पूरा जोड़िए और घटाइए, और जोड़ने घटाने पे जो आएगा, यहाँ पे देखिए 91.0 माइनस 126.4 प्लस 425.9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 390.5 अप्रॉक्सीमेट आएगा। आपको समझ में आ गया होगा? किसी कोई डाउट?
तो देखिए अभी आपको दूसरा प्रॉब्लम भी कराते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए सिंपल सा प्रॉब्लम था, फिर से एक बार सुन लीजिए। पेपर में लैम्डा एम NaCl, लैम्डा एम HCl, लैम्डा एम सॉल्ट ऑफ एसिड दिया गया था, इसकी वैल्यू दी गई है। अब इन तीनों इक्वेशन को आप ऐसा प्लस माइनस करिए, हमारा प्लस माइनस करने में क्या है, लैम्डा एम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस लैम्डा। आप इस वाले इक्वेशन को प्लस करिए, आपने प्लस किया, फिर इसको माइनस करिए, फिर प्लस करेंगे तो Cl Cl Na कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा लास्ट में, लैम्डा एम CH3CO प्लस लैम्डा एम H प्लस बचेगा, ये बच गया। अब इसकी वैल्यू दी गई है 91, फिर दूसरा किसका लिखा है NaCl मालूम माइनस किया, इसलिए माइनस आपने लगाया -126.4, फिर क्या दिया पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव लगा दिया। चलिए अगला प्रॉब्लम नोट करिए, आप लोग कर लें। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड, फिर वही अब वैल्यू अलग दिया गया है। कैलकुलेट द दिया गया है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड गिवन। दिया क्या गया है, लैम्डा एम HCl, पेपर में जो वैल्यू दी गई है लैम्डा एम HCl इनफाइनाइट, लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl, लैम्डा एम इनफाइनाइट सॉल्ट ऑफ एसिड। इसकी वैल्यू क्या दी गई है, देखिए वैल्यू दी गई है, HCl की वैल्यू दी गई 425, HCl की वैल्यू दी गई 425, यूनिट में दी गई, यूनिट आप लोग देख लीजिएगा 425। NaCl की वैल्यू दी गई 188, इसकी वैल्यू दी गई 188, और सॉल्ट ऑफ एसिड की वैल्यू दी गई 96, कितनी दी, 96। पूछा गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर लैम्डा, लैम्डा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर, इसके लिए पूछा गया है एसिटिक एसिड, वही सेम CH3COH, तो इसमें क्या बनेगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3CO माइनस लैम्डा एम इनफाइनाइट। तीन इक्वेशन दिए गए 1 2 3, आप इन तीनों इक्वेशन ऐसा जोड़िए और माइनस करिए कि हमारा ये आ जाएगा। देखिए पहला लैम्डा एम CH3CO माइनस प्लस में है, तो देखिए ये वाला पहला इक्वेशन लिख दीजिए, आपने इसको लिखा, देखिए CH3COONA। चलिए लास्ट में क्या दिया है H प्लस, H प्लस देखिए किसमें आएगा, HCl में आएगा, ये शुरू में आएगा, ये बाद में आएगा, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है। पहले ये लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, बीच में कौन लिखा है, क्या लिखेंगे, NaCl। अब देखिए अब आप क्या करना है कि आपको पूरे इस इक्वेशन में ऐसा प्लस माइनस करिए, हमें सिर्फ दो चीज चाहिए। अगर यहाँ पे आप NaCl लिखते हैं, थोड़ा समझना, NaCl प्लस HCl आपने लिखा, तो देखिए आपको क्या क्या मिलेगा, CH3CO माइनस Na प्लस 2Na प्लस मिल जाएगा, H मिलेगा 2Cl। लेकिन हमें क्या क्या चाहिए, सिर्फ शॉर्ट एनायंस ऑफ एसिड और H प्लस। अगर आप इसको माइनस कर देते हैं, क्या करिए, माइनस कर देते हैं, ध्यान से देखिए, आपने इसको माइनस कर दिया तो ये बनेगा Na प्लस, ये बनेगा माइनस N, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा माइनस Cl, ये क्या बनेगा प्लस Cl, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हम माइनस लगा देते हैं Na, दोनों Na और दोनों Cl क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी दी गई पेपर में, इसकी वैल्यू दी गई है 96। चलिए NaCl की वैल्यू कितनी दी गई, 188, माइनस है माइनस 188। HCl की वैल्यू कितनी दी गई है, 425, कितनी दी गई है, 425। अब आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। इसका आंसर शायद आएगा कैलकुलेट करने पे
3 है, एक बार चेक कर लीजिएगा। समझ में आपको आ गया होगा। HCl की वैल्यू दी गई, NaCl की वैल्यू, सॉल्ट ऑफ एसिड दिया, पूछा कि लैम्डा में इनफाइनाइट फॉस्फेटिक एसिड एनायन प्लस एटायन। तो आप ऐसा जोड़िए माइनस करिए, आपके आ जाए, समझ में आ गया। चलिए एक और प्रॉब्लम नोट करिए, सिंपल सा प्रॉब्लम है तो आप आसानी से कर लेंगे। कैलकुलेट लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर CaCl2 and MgSO4 from the following data। चलिए हम बता दे रहे, डाटा सीधे लिखेंगे। देखिए दो के लिए पूछा है, कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CaCl2। पहले आप CaCl2 निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CaCl2। तो क्या होता है, याद करिए मैंने बताया था, क्या लिखेंगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट, कैल्शियम चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, प्लस 2Cl लैम्डा एम 12 लैम्डा एम Cl माइनस इनफाइनाइट, यही होगा है? अगर सिर्फ लैम्डा इनफाइनाइट। अब पेपर में कैल्शियम की वैल्यू दी गई, कितना दी गई है, 119, इसकी वैल्यू दी गई 119। अब क्लोरीन की वैल्यू कितनी दी गई, Cl की 76.3, यहाँ पे 2 है, 2 × 76.3, मतलब ये डाटा कैल्शियम लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर कैल्शियम की वैल्यू दी गई 119 और लैम्डा इनफाइनाइट फॉर क्लोरीन की वैल्यू दी गई है 76.3। पूछा किसके लिए गया, लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर CaCl2, लैम्डा एम एटायन इनफाइनाइट प्लस स्टोइकियोमेट्रिक पूछिए। आप क्या करिए, 119 प्लस 2 × 76.3 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा किसके लिए पूछा गया है, मैग्नीशियम सल्फेट। अब Mg प्लस की वैल्यू दी गई है, मैग्नीशियम सल्फेट के लिए पूछा गया है, Mg2 प्लस की वैल्यू दी गई है, कितना दी गई है, 106 और सल्फेट की वैल्यू दी गई है 160। अब पूछा किसके लिए, मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब पूछा गया लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर MgSO4। क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट Mg प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट सल्फेट माइनस Mg की वैल्यू कितनी दी गई है, 106, सल्फेट वैल्यू कितना दिया है, 160, दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा, 266। किसी कोई डाउट है? ये सिंपल से प्रॉब्लम है, तो क्लास रिलेटेड एग्जाम पूछे जाते हैं। एक प्रॉब्लम बोल रहे हैं, आप लोग इसको नोट करिए। गिवन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, नोट करिए, करा दे। गिवन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा एम फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान सुनना, बेरियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू दी गई है, बेरियम हाइड्रोक्साइड लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया गया है, 450। लैम्डा एम फॉर BaCl2, लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर BaCl2 की वैल्यू दी गई है, कितना दी गई है, 240। और एंड फॉर NH4Cl, तीसरा लैम्डा एम इनफाइनाइट NH4Cl, इसकी जो वैल्यू दी गई कितना दी गई है, 130। पूछा गया कैलकुलेट लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर NH4OH।
ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत इजी है। देखिए आप पेपर फिर बोल रहे हैं कि इवन द मोलर कंडक्टिविटी एट फाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा एम इन फाइनाइट फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया गया है, BaCl2 दे दिया है, अमोनियम क्लोराइड दे दिया गया है। कैलकुलेट लैम्डा एम इन फाइनाइट फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखिएगा पेपर में लैम्डा एम इन फाइनाइट फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की वैल्यू दी गई है। और लैम्डा एम इन फाइनाइट फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है, बी इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए पूछा गया है। अब पॉइंट को सुनना, तो कैसे निकालेंगे लैम्डा एम इन फाइनाइट फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं क्या बनता है, NH4 प्लस OH माइनस। यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट NH4 प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट OH माइनस। मतलब मुझे पेशेंट्स दो ही चीज चाहिए, NH4 प्लस OH माइनस। तो पहले क्या लेंगे, NH4 वाला पहले ले लेंगे मैंने बताया, और OH वाला क्या लेंगे बाद में। अब देखिए किसमें हमारा NH4 है, ये वाला है, यही वाला है। किसी कोई डाउट? यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट NH4Cl। देखिए पहले NH4 प्लस है, अभी देखिए अपने आप आ जाएगा, पहले लिखेंगे और OH वाला बाद में लिखेंगे। OH किसमें है, इस वाले, इसको क्या लिखेंगे बाद में, तो बीच वाला ही मिलेगा। तो बीच वाले हमेशा माइनस लगाएंगे। जब तीन दिए रहे तो आप देखेंगे पहला पॉजिटिव, लास्ट वाला पॉजिटिव, बीच वाले में क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो आपने क्या लगाया, माइनस। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपने क्या लगाया, माइनस। जब आपने माइनस लगाया तो यहाँ क्या बन जाएगा, BaCl2। और बाद में क्या लगा देंगे, बाद में आप लगा देंगे BaOH का होल प्राइस। अब थोड़ा समझना यहाँ पे बच्चों, अभी भी आपका ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है, अब थोड़ा देखिएगा। अभी तो आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा, क्या हमारा बनना है नहीं बनना। मैंने क्या बताया कि पहले आए NH4OH, बाद में क्या है OH माइनस, तो जो बीच में बचेगा उसको माइनस कर देंगे। इतना तो समझ में आ गया। चलिए, तो आपने लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर अमोनियम क्लोराइड, लैम्डा एम इनफाइनाइट लिख दीजिए, लैम्डा एम इनफाइनाइट और लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो बीच वाले को माइनस किए, बाद वाले का आपने पॉजिटिव कर दिया। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया हो। क्या है आपके क्वेश्चन पूरी तरह बैलेंस है? नहीं होगा बैलेंस। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, एक, यहाँ क्लोरीन कितने हैं, दो। समझ में आ रहा है? हमें कितने क्लोरीन चाहिए, एक चाहिए ना। तभी देखिए पॉजिटिव में आए क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन नेगेटिव, यहाँ पर 2Cl माइनस होगा और यहाँ पर Cl। हमें चाहिए क्या, NH4 प्लस और OH माइनस चाहिए। हमें क्लोरीन हटाना है और बेरियम हटाना है, जैसे हटाना है बस हमें क्या करना है, रिमूव करना है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है कि इस इक्वेशन में हम ऐसा सब करें तुम्हारा सब कैंसिल हो जाए। अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ध्यान से देखिए बच्चों, आपने 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए आपको क्या मिलेगा, इसमें करना क्या, ध्यान देखिएगा। आप यहां पे 1/2 कर दीजिए, समझिए, और यहां पे भी आप 1/2 कर दीजिए। अब देखिए आपकी इक्वेशन आ जाएगा। देखिए आपको करना क्या है, देखिए अमोनियम क्लोराइड माइनस BaCl2 और बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखिए हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें तो एक अमोनियम चाहिए, NH4 चाहिए और एक OH चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे 2 Cl थे, ये तो कैंसिल होता है। आपने हाफ Cl2 कर दिया
आपने हाफ Cl2 किया, एक क्लोरीन बचा, एक क्लोरीन कैंसिल हो गया, हाफ बेरियम बचा, एक कैंसिल हो गया। और यहाँ पे OH कितने थे 2, डिवाइड बाई 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप देख रहे हैं आपको इक्वेशन पूरा बैलेंस हो गया होगा। फिर से देखिए हमें सिर्फ क्या क्या चाहिए, 1 मोल NH4 चाहिए और 1 मोल क्या चाहिए OH माइनस चाहिए। आपने क्या किया NH4Cl माइनस BaCl2 प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड। अगर यहाँ पे आप माइनस प्लस करते तो -2Cl था, यहाँ पे 1 Cl था, 1 Cl बच जाता। यहाँ पे 2 OH है, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 1 OH चाहिए। आपने क्या किया 1/2 किया, जब आपने 1/2 किया तो क्लोरीन कितना बचा 1, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस होगा, क्लोरीन प्लस क्लोरीन माइनस कैंसिल हो गया। -1/2 बेरियम प्लस 1/2 बेरियम, मैथमेटिक्स वाले समझ में आ गया। -1/2 बेरियम और प्लस 1/2 बेरियम कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 1/2 OH का ट्वाइस, यहाँ पे 2 कैंसिल, 1 OH आ जाएगा। आपको ओवरऑल क्या क्या मिलेगा, आपको ओवरऑल इक्वेशन मिलेगा और दूसरा एक OH मिलेगा। आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू रखिए, अमोनियम क्लोराइड की वैल्यू कितनी दी गई है 130 माइनस है 1/2, यहाँ क्या लगाएंगे 1/2। बेरियम क्लोराइड वैल्यू कितनी दी गई है 240 प्लस 1/2 बेरियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू कितनी दी गई है 450। समझ में आ रहा? आप सॉल्व करिए 130 माइनस 1/2 इंटू 240 प्लस 1/2 450। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर के इतना ही बच्चों, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, उसके बाद जो कंफ्यूजन होगा दूर के। आज के इतना ही, थैंक यू।